हेलो। हाय व्यूअर्स, फैमिली, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम करेंगे आपके पर्सन के आपके लिए मैसेज, लव मैसेज, और वो किस एनर्जी में है। ठीक है, क्या है उनके मन में आपके लिए, या किस एनर्जी में है वो। देखिए व्यूअर्स, जैसा कि मैंने कार्ड जो देखे हैं, जो आपके पर्सन हैं वो इस टाइम इस रिश्ते से, उन्होंने इस रिश्ते को एक तरह से मूव ऑन की सोच रहे हैं। वो इस रिश्ते से जैसे मूव ऑन वाली, जैसे एक एनर्जी नहीं होती कि पास्ट में, प्रेजेंट पास्ट में शायद आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई उनसे बात ऐसी हुई है फूल की एनर्जी में। मतलब मुझे ऐसी जो है मैसेज मिल रहे हैं कि आपका रिश्ता जो है एक बार बिगड़ के फिर बनेगा दोबारा से। देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स का जो दिखाता है चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स, मतलब आपके इस रिश्ते में बहुत चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स हैं। ठीक है, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स भी दिखाता है मूव होने का, ट्रैवल करने का। ठीक है, मतलब एक कह सकते हैं आपके रिश्ते के लिए एक बैड जो है आस्पेक्ट, मतलब बैड टाइम चल रहा है। ठीक है, तो कुछ समय के लिए ये रिश्ता जो है आपके पर्सन की तरफ से, उन्होंने इस रिश्ते को जो है ट्रैवल, मूविंग, देखो गुड टाइम, ये जो आपका जो ये बीच में सेपरेशन आया है किसी तरह से भी लेके, ये आगे की गुड टाइम को दिखाता है। ठीक है, दोबारा से ये रिश्ता रीयूनाइट होगा। आपके पर्सन ने अभी करंट टाइम में इस रिश्ते को जो है डिवाइन पे छोड़ा है। देखते हैं, अभी तो एनर्जी तो ये बता रही है आपके लिए। वैसे इमोशंस में कोई कमी नहीं है उनके मन में, इमोशंस आपको लेके उनका जो पैशनेट होना, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन अभी जो है, अभी जो आपके पार्टनर हैं, उन्होंने इस रिश्ते को साइलेंट मोड पे डाल दिया। ठीक है, चाहते वो 10 ऑफ कप्स कंप्लीशन है। चलो, अब मैं इंट्यूटिवली इसमें से आपके लिए कार्ड निकालती हूँ, आपके पर्सन की एनर्जी क्या आती है। बॉटम में आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, इस रिश्ते में काफ़ी झूठ और सच, बहुत चीज़ें छुपाई गई हैं आपसे, झूठ सच बोले गए हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, देखा जैसे मैंने बोला था ना कि टाइम जो है अभी जो है ये रिश्ता स्लो हो गया कुछ समय के लिए, जैसे एक स्टक सी सिचुएशन पे आके टाइम अकॉर्डिंग नहीं है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए इस टाइम आपके पर्सन जो है ज़्यादा जो है अपने फाइनेंस, अपने करियर के ऊपर काम कर रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, चाहते तो हैं वो आपकी तरफ आना, एक
रश करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन अभी उन्होंने जो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का आपकी कार्ड आ गया है। चाहते हैं आपकी तरफ आना, लेकिन अभी उन्होंने अभी जो उनकी जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ये स्लो एनर्जी को दिखाता है, क्योंकि अभी जो है उनका पूरा ध्यान अपने फाइनेंस की तरफ है, फाइनेंस, करियर। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड दिखाता है, और ये भी मून के नीचे आया है। मून दिखाता है इल्यूजन, बैक बिटिंग और इनसिक्योरिटी, ठीक है, इनसिक्योरिटी, किसी टाइप की मिस्ट्री, इस चीज़ को दिखाता है। और 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री को दिखाता है, ठीक है। तो ये जो टाइम आया है, जो चीज़ें जो हैं आपको लग रहा है कि रुक गई हैं, ठीक है, इस रिश्ते में, लेकिन ये टाइम जो है कुछ समय के लिए है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, इसमें आप हो सकता है जो ये मे बी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, और जो है उनके घर में कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड, एक लेडी जो बहुत ब्लंट हैं, लेडी हैं या जेंट्स हैं, जो भी हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है, ठीक है। क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती, ये ही और शी दोनों के लिए, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं, जिनके कारण जो है ये रिश्ता अफेक्ट हुआ है, और इसीलिए आपके पर्सन जो है स्लो एनर्जी में हैं, आप तक आ नहीं पा रहे। अभी वो अपने फाइनेंस पे ज़्यादा जो है, उनको एक्चुअली उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी फैमिली में हुई है जहाँ पैसे को प्रायोरिटी दी जाती है, और आपके पर्सन भी मनी माइंडेड हैं, वो भी पैसे को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। मतलब उनके लिए जो पैसा है वो सबसे बड़ी जो है चीज़ है, और रिश्ते भी तभी सही चल सकते हैं जब उनका मानना है कि पैसा हो, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, देखिए ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन अभी जो है ये करियर ओरिएंटेड है या फाइनेंस ओरिएंटेड है, इस टाइम ये उस पर काम कर रहा है। मे भी हो सकता है शायद वो इस जो है, जो आपके रिश्ते में ये कड़वाहट आई है, जो ये एक तरह से इनसिक्योरिटी है उनको लेके कि रिश्ता आगे जो मैं इसमें विन कर पाऊँगा, विनर हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, इसी वजह से वो शायद ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं इस डेक्स दूसरे डेक से टैरट से क्या आता है। इससे भी मैं 6 कार्ड निकाल लूँगी थोड़ा और क्लैरिफाई करने के लिए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन तक भी ये वीडियो पहुँचे, उनके जो पर्सन हैं वो किस एनर्जी में है, उनके पर्सन, उनके पार्टनर, उनके हस्बैंड, उनके एक्स, जिनके लिए भी वो ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। 3 कार्ड्स आ गए हैं व्यूअर्स। मैजिशियन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टावर, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन। बॉटम में है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देख लीजिए आप, जैसा मैं कह रही थी, 4 ऑफ पेंटिकल्स इधर से भी आया, दूसरे डेक से भी बॉटम में 4 ऑफ पेंटिकल्स आया। मीन्स कि वो इस टाइम जो है अपने फाइनेंस पे, अपने करियर पे देना चाहते हैं वो आपको अपने इमोशन भरा कप, लेकिन एक्चुअल में ना उनको इस टाइम में फील हो रहा है कि जो उनकी एम्प्रेस थी ना, वो अब जो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आ गई, ठीक है। हो सकता है मे बी आपने, जैसे पहले आप उनकी हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेते, अब आपने अपनी एनर्जी चेंज की है, ठीक है, या आप जो चेज़ कर रहे थे उसको वो किया है, चेजिंग करना बंद कर दिया है, ठीक है। तो उनको लग रहा है कि आप उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, और अब जो है आप उनकी एम्प्रेस जो है, एम्प्रेस वाली एनर्जी में नहीं है उनको लेके, ठीक है। उनको ऐसा भी फील हो रहा है, इनसिक्योर फील कर रहे हैं वो आपको लेके, उनको ऐसा भी लगता है कि हमारा रिश्ता शायद ख़त्म हो चुका है, ठीक है। मानते वो आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, मेरे व्यूअर्स जो है 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है। एक वाइफ मटेरियल, एक लकी चार्म, एक
कहते हैं ना, एक वुमन एक ऐसी जिसके पास सब कुछ है, ठीक है, चाहे वो आप ही हो या शी हो, जो भी हो, मतलब आप इस एनर्जी में हो कि यू आर वेरी इंट्यूटिव, यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी, मतलब जहाँ आप हो वहाँ सब कुछ है, मतलब फाइनेंशियली भी और वैसे भी। एक आपके पर्सन को भी ये लगता है कि आप उनके लिए लकी चार्म हो, ठीक है, लेकिन अब उनको ये लगता है कि जो मेरी एम्प्रेस थी वो अब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आ गई, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, पैशनेट हैं टोटली आपके लिए। ये कार्ड ये भी बताता है कि जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, मे भी हो सकता है वो आपके लिए पैशनेट तो है, लेकिन एनर्जी आपको अपना पेंटिकल ऑफर भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी स्लो एनर्जी में, ठीक है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए टाइम भी कुछ इस रिश्ते में अकॉर्डिंग नहीं है, टावर आया हुआ है, मे बी आप आपस में बात भी नहीं कर रहे हैं इस दौरान, ठीक है, एक स्टक सी एनर्जी आई हुई है। नाइट ऑफ सोर्स, हैंग्ड मैन का कार्ड रिवर्स आया है, ठीक है, तो प्रेजेंट पास्ट में नहीं, मुझे तो ये अपराइटी लग रहा है, इसको मैं अपराइटी लूँगी। हैंग्ड मैन की सिचुएशन में हो आप इस टाइम, और आपके पर्सन भी, आप इसलिए हैंगमैन की सिचुएशन में हो कि आपको इस रिश्ते का कोई वो नहीं नज़र आ रहा, मतलब जैसे कहते हैं ना एक फ्यूचर होता है कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं, जैसे ना आप ये सोच पा रहे हो कि कभी कुछ अच्छा होगा या नहीं, मतलब ऐसे इस टाइप की सिचुएशन है ना, अपने मन में आप कुछ अच्छा सोच पा रहे हो, एक्चुअली दोनों तरफ से ही टाइम जो है अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, ठीक है, आपके इस रिश्ते को लेकर। देखिए मैनिफेस्ट आप भी कर रहे हो, वो भी आपको कर रहे हैं। ये जो मैजिशियन का कार्ड आया मेरे व्यूअर्स के लिए आया, मेरे व्यूअर्स जो हैं बहुत अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं उनको, या बहुत ज़्यादा, देखो बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ स्टेटस के जो आपके पार्टनर हैं उनका स्टेटस और आपका स्टेटस में कुछ अंतर हो सकता है, मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे इस प्रेजेंट टाइम में जो ये रिश्ता एक तरह से टूटा है, या उसमें जो मनी जो है एक बहुत बड़ा इशू है, मनी, स्टेटस, फैमिली, रिलीजन, ओके, तो ये टावर जो है आप फेस कर रहे हो, ठीक है। कुछ और कार्ड मैं लेना चाहूँगी, अब हम एंजल गाइडेंस से देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइड करते हो इस रिश्ते के लिए, उनके जो लव रिलेशन में जो ये टावर मोमेंट आया है, देखिए बॉटम में आया है नो। जो भी आपने कुछ आपके मन में जो भी कोई क्वेश्चन अगर कुछ चल रहा है या कुछ भी आप कोई इच्छा है आपकी विल है, उसके लिए नो है, एंजल बोल रहे हैं। और एंजल हमें क्या गाइड करते हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए अपॉर्चुनिटी, कंप्रोमाइज़, जब हम किसी चीज़ से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, चाहे वो सिचुएशन है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो हमारी परिस्थिति कुछ भी कह लो, तो हमें अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलती है। नहीं मतलब अभी आपको डिवाइन, अभी आपको एंजल ये गाइड कर रहे हैं कि अभी आप स्थिति से कंप्रोमाइज़ करो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी आने वाली है। और भी देख लेते हैं एंजल डेक से क्या आता है। नो, फिर अगेन नो आया भाई, अभी ऐसा आ गया। वैसे जो भी आपका अगर कोई क्वेश्चन है या मन में दुविधा है उसके लिए नो है, क्योंकि 2 बार नो आया है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। देखिए व्यूअर्स, एंजल आपको गाइड कर रहे हैं कि नई डायरेक्शन को चूज़ कीजिए, आस्क योर एंजल्स। और अगर आप जो है ना कर पाएँ तो इस चीज़ के लिए, न्यू डायरेक्शन चूज़ करने के लिए अपने एंजल्स, अपने गाइड जिसको आप मानते हैं, जहाँ पे आपका बिलीव सिस्टम है, उनको बार बार प्रेयर करें, ठीक है। ये मेरे पास डेक है, इससे भी एक कार्ड ले लेते हैं, क्या आता है देखते हैं, क्या आपको यूनिवर्स गाइड करना चाहता है। देखिए कार्ड ही नहीं निकल रहा इसमें से। I find a deeper meaning and personal growth. The discomfort.
एक्चुअली देखो ये कार्ड भी यही दिखाता है कि टाइम अकॉर्डिंग नहीं है, आप डिसकम्फर्ट जो है महसूस कर रहे हैं इस टाइम में, चाहते हैं कि आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, ठीक है। और आई फाइंड अ डीपर मीनिंग, मतलब ये जो सब कुछ, ये जो ऐसी स्थिति है जो हैंगमैन वाली या स्टक वाली, ये क्यों है, ठीक है। इसमें आया है एंजल और ये स्टोन वाला, ये डेक है मेरा, द एंजल एंड जेमस्टोन गार्डियंस। एंजल ऑफ कंफर्ट, देखिए ये है अपैची टीयर्स, एक तरह का स्टोन होता है। आर यू ग्रीविंग द लॉस ऑफ समवन और समथिंग, देख लीजिए इस कार्ड में भी आ गया कि अगर आप किसी चीज़ का लॉस या किसी समवन को या समथिंग, किसी का भी लॉस जो अगर फील कर रहे हैं, फील द ग्रीफ एंड अलाउ योर सेल्फ टू क्राई। तो आप दुख मनाइए और अपनी जो आपकी सेल्फ है उसको रोने दीजिए, क्राई करने दीजिए। रिलीज द टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी, माइंड एंड इमोशनल बीइंग। कंफर्ट एंड पीस आर क्लोज एट हैंड, फोकस योर अटेंशन ऑन योर डिजायर्ड आउटकम, ठीक है। मतलब अगर पास्ट में आपके साथ कुछ बुरा हुआ है या कोई आपने ऐसा रिश्ता फेस किया है या आप चाहते हैं कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो जो आपका पास्ट है, जो पास्ट में आपने जो सफरिंग्स या जो भी इस रिश्ते में देखी हैं या वैसे भी देखी है, तो आप रो धो के उसको निकाल दो अपने मन से और फिर एक नया जो है अपने अंदर एनर्जी को ड्राइव करो। एंजल ऑफ कंफर्ट, आई अलो माई सेल्फ टू फील माई फीलिंग एंड एक्सप्रेस दैम थ्रू माई फिजिकल और मेंटल एक्शन, ठीक है। जो आप फील कर रहे हो उसको अपने एक्शन से बाहर निकालो। टीयर्स फ्लो इजीली एंड आई एम रिलीजिंग पेंट अप इमोशंस, आई एम एबल टू लेट गो, आई एम कंफर्टेड, आई एम एट पीस। मतलब देखो, जब भी आप अंदर से भरा हुआ महसूस कर रहे हो, आप किसी चीज़ को में दुखी हो या किसी चीज़ में परेशान हो, तो उस चीज़ को डिवाइन आपको ये गाइड कर रही है। अगर आपने कोई रिश्ता खोया है या आपने कोई सिचुएशन या आपने कोई चीज़ कुछ भी जिसमें भी कोई लॉस झेला है, तो आप रो धो के उसको अपने मन से निकाल दो। मतलब वो जो नेगेटिविटी आपके मन में घर कर गई है ना, उसको आप चेंज कर लो, ठीक है। क्योंकि तभी एक न्यू जो है पैशनेट जो एक स्टार्ट है वो तभी होगी, ठीक है ना। और उसका वेलकम करो। अगर पास्ट में कुछ खोया है तो न्यू चीज़ का वेलकम आप तभी कर पाएंगे जब पास्ट को रो धो के, जैसा भी था वो अच्छा था बुरा था, उसको रिलीज कर देंगे, ठीक है व्यूअर्स। अब हम लेंगे आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस, क्या कहना चाहते हैं। हैंड रिटन मैसेज है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं उनके मन में उनकी जो हायर सेल्फ है आपको क्या कहना चाहती है, आपके पर्सन की। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की हायर सेल्फ उनको क्या कहना चाहती है। मे बी आई नेवर नो हाउ इंटेंसली आई लव यू। जो आपके पर्सन है वो ये आपको ये कहना चाहते हैं कि मे बी आई नेवर नो, मैं नहीं जानता कि ये कनेक्शन, हाउ इंटेंसली आई लव यू, कि मैं आपको कितना प्यार करता हूँ, कितना जो गहराई से आपको प्यार करता हूँ। फीलिंग्स तो देखो आपके पर्सन की जेन्युइन है, लेकिन कई बार क्या होता है इंसान के सरकमस्टांसेस, क्योंकि देखो ये लाइफ जो है आसान नहीं है, इसको आसान बनाना पड़ता है कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करके और कुछ चीज़ों को भुला के, कुछ चीज़ों को याद करके, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पार्टनर आपको मैसेज देना चाहते हैं उनकी हायर सेल्फ, you stay all day in the subconscious mind but you have to think to see the conscious mind and many more। मतलब अगर मतलब मेरे जो सबकॉन्शियस माइंड में तुम सारा दिन रहती हो, चाहे मैं तुम्हें याद करना चाहूँ या ना चाहूँ, ठीक है।
childhood trauma or past bad relationship experience is affected your love relationship from your partner. देखिए मे बी हो सकता है आपके पार्टनर ने कोई पास्ट में जो रिलेशनशिप फेस किया है या जो उनका रिलेशनशिप का जो एक एक्सपीरियंस है उनका कोई, या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा है कोई, के जो ये रिलेशंस है, जो ये इमोशंस हैं इंसान को दुख देते हैं या इंसान को मतलब एक कमज़ोर बनाते हैं, इस टाइप का उनका कोई रिलेशनशिप को लेके उनका एक्सपीरियंस जो है उसने आपके रिलेशन को बहुत अफेक्ट किया है. वेन एवर कम इन माई ड्रीम्स आई रिमेंबर ओनली वन ड्रीम, द रेस्ट ऑफ द ड्रीम्स आई डोंट इवन रिमेंबर इट. देख लीजिए व्यूअर्स, आपके पर्सन का कहना है कि मैं सपने देखता हूँ, बहुत सपने देखता हूँ, लेकिन याद मुझे वही सपना रहता. जब मैं तुम्हें सपने में देखता हूँ तो वो ही मुझे याद रहता है. वैसे जो मुझे सपने आते हैं मुझे सुबह याद नहीं होते कि क्या सपना मैंने देखा था, लेकिन जब मैं तुम्हारा सपना देखता हूँ तो मुझे याद होता है कि मैंने तुम्हें देखा सपने में. डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की हायर सेल्फ, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहती है. ठीक है, या क्या उनके मन में उनकी हायर सेल्फ जो है इंटेंसली क्या कहना चाहती है. आई कांट गिव यू अ कमिटमेंट इन दिस रिलेशनशिप बट आई वॉन्ट यू टू बी माई मैजिक. देखिए व्यूअर्स, आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं शायद इस टाइम या इस वक्त या इस रिलेशनशिप में मैं तुम्हें कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता, बट आई वॉन्ट यू टू बी माई मैजिक. लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ, जैसा उसमें कार्ड भी आया था मैजिशियन का, कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लूँ, अपनी लाइफ में ले आऊँ. ठीक है, मतलब आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि मतलब उनको ये चीज़ उनकी जो मतलब इस 3D वर्ल्ड में तो नहीं दिख रहा ऐसा, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, बट आई वॉन्ट यू टू बी माई मैजिक. पर मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा मैजिक हो कि मैं तुम्हें, हम दोनों इकट्ठे हों, एक साथ हों. ठीक है. ट्रस्ट इशू, अब आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, क्योंकि अब आपने जो गार्ड अप कर लिए हैं, जो अपनी एनर्जी जो चेजिंग वाली छोड़ दी है, तो उनको लगता है कि शायद मे बी आप किसी और रिलेशनशिप में हैं, वहाँ खुश हैं. तो इससे पहले कि आप उनको छोड़ें, उन्होंने आपको जो है एक तरह से दिखाना शुरू कर दिया कि मैंने जो है मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. आई फील लाइक मे बी समवन थर्ड हैज़ कम बिटवीन अस, मे बी यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन दिस रिलेशनशिप. देख लीजिए, जो मैंने कहा ट्रस्ट इशू के बाद ही साथ ही ये मैसेज आ गया कि इससे पहले कि तुम मुझे जो है लेट गो करो या छोड़ो, मैंने ही तुम्हें छोड़ दिया. देखिए, आई फील लाइक मे बी समवन, मैं जो है फील करता हूँ कि कोई थर्ड इंसान जो है हमारे बीच में आ गया. मे बी यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन दिस रिलेशनशिप, और तुम जो है इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहती हो. ये आपके पर्सन जो है, आप अपने हिसाब से ले लेना, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ. ठीक है. टिल टुडे आई हैव नेवर एक्सपीरियंस सच लव इन माई लाइफ, सच केयर, सच अफेक्शन. देख लीजिए, अब तक भी, लेकिन आपके पर्सन जो हैं उनके जो इमोशंस आपके लिए हैं, अभी भी आपको वो 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया था, अभी भी वो आपको ये समझते हैं. 9 ऑफ पेंटिकल एक ऐसा इंसान जिसके पास धन, दौलत, शोहरत, इंट्यूशन, एक अच्छा नेचर, एक सुंदरता, सब कुछ है आपके पास. और वो कह रहे हैं कि टिल टुडे आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड, आज तक मैंने ऐसा रिलेशन, ऐसा अपनी लव इन माई लाइफ, ऐसा प्यार, ऐसा केयर और ऐसा अफेक्शन मैंने आज तक जो है एक्सपीरियंस नहीं किया. और कोई डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन, पार्टनर जो भी हैं, एक्स या हस्बैंड जो भी हैं, उनके लव वन क्या कहना चाहती है उनके हायर सेल्फ. यू ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम मी एज फार एज यू कैन फाइंड मी. आपके पर्सन आपको कह रहे हैं तुम मुझसे कितना भी दूर चली जाओ, लेकिन हमेशा तुम मुझे अपने पास ही पाओगी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती. उनकी हायर सेल्फ आपको ये कह रही है.
ये सिचुएशन से और ये मैसेजेस से, ये कार्ड से मुझे तो ये लग रहा है कि शायद प्रेजेंटली जो है, या टाइम फेवर में नहीं है। कई बार ये होता है ना, इंसान खुद से कुछ नहीं करना चाहता लेकिन समय अकॉर्डिंग नहीं होता, ठीक है। तो जो है ये रिश्ता जो है आपका थोड़ा इस मोड, साइलेंट मोड में आ गया है। नाउ ही वॉन्ट टू गिव यू कमिटमेंट सॉलिड बिकॉज नाउ ही शी फील्स कंपैटिबल विद यू। तो देखिए, जैसा कि मैं अभी कह रही थी कि चाहते तो हैं वो आपको कमिटमेंट देना, आपके साथ रहना, क्योंकि आप उनको लगते हो कि आप उनके साथ कंपैटिबल हो, क्योंकि उन्होंने ऐसा आज तक जो ऐसा रिश्ता, ऐसी अफेक्शन, ऐसा लव, ऐसा केयर जो है आज तक महसूस नहीं किया जो उन्हें आपसे मिला है, ठीक है व्यूअर्स। और कोई मैसेज डिवाइन? Your person heals her his past wounds with you. With you, he want to live with you. देख लीजिए व्यूअर्स, आपकी जो एनर्जी है आप उनको हील करते हो, ठीक है। आपके पास जब भी वो होते हैं या आपके साथ होते हैं तो उनको ऐसा लगता है जो उनके पास्ट के वूंड्स हैं ना, जो उनको मिले हैं, जैसा पहले भी इसमें मैसेज आया चाइल्डहुड ट्रॉमा, ठीक है। तो उनके जो वूंड्स हैं वो जो हैं हील होते हैं, ठीक है। विद यू ही वॉन्ट टू लिव विद यू, चाहते हैं वो आपके साथ रहना। उनको पता है कि एक आप ही ऐसा इंसान उनको मिले हो जो उनको समझता है, उनसे प्यार करता है, उनकी केयर करता है। लेकिन ड्यूरिंग सम सर्कमस्टांसेस, जैसा कि उन्होंने इस मैसेज में बता भी दिया कि शायद वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, और अब वो इस रिश्ते से जो उन्होंने एक साइलेंट मोड जो अपनाया है, वो शायद उनको ये फील हो रहा है कि अब आप जो है इस रिश्ते से मूव ऑन हो गई हैं, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी जो है बैक ले ली है, या कुछ भी है, जैसे भी जो आपकी सिचुएशन है आपको पता होगा। तो ये आपके कार्ड्स थे और ये आपके कुछ मैसेजेस जो आपके पर्सन की हायर सेल्फ आपको देना चाहती है। तो ओके व्यूअर्स, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो ये रीडिंग थी आज की कि आपके पर्सन जो है प्रेजेंट टाइम में क्या फीलिंग है, या क्या आपके जो इस रिश्ते का जो है, आपके पार्टनर के साथ इस रिश्ते का क्या जो है, क्या चल रहा है, ठीक है। उनके मन में, उनके जहन में, या परिस्थिति कैसी है। तो जैसा कि हमने पहले कार्ड्स देखे, तो टाइम तो अकॉर्डिंग जो है नहीं है अभी। कमिंग फ्यूचर में जो है, जैसे कि वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मे बी ये रिश्ता जो है आगे जो है बेहतरी की तरफ फ्यूचर में। तो इसी होप के साथ इस रीडिंग को आज यही क्लोज करते हैं। तो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टैरेट कार्ड गाइडेंस विद उपासना, आप इस चैनल को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो और लाइक कर रहे हो, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर रहे हो। इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। थोड़ा एक्चुअली ना मेरा भी जो है थोड़ा हेल्थ वाइज या कुछ भी थोड़ी परेशानी थी मुझे, तो मैं रीडिंग जो है डेली नहीं दे पा रही आपको, इसके लिए सॉरी। क्योंकि पहले मेरी जॉब होती है, फिर मैं आके थोड़ी थक जाती हूँ, सो जाती हूँ, फिर उठ के कई बार हिम्मत होती है बनाने की, कई बार नहीं, तो इस वजह से थोड़ा बिजी शेड्यूल है एक्चुअली। फिर भी मुझे अपनी व्यूअर्स फैमिली की याद आ ही जाती है, और शायद आप मुझे इतनी शिद्दत से याद करते हो या चाहते हो कि हमें रीडिंग मिले, और फिर मैं आके आपके लिए एक रीडिंग बना लेती हूँ हिम्मत करके। ओके व्यूअर्स, थैंक यू। देखो, प्रॉब्लम्स जो हैं, कोई ऐसा इंसान इस दुनिया में नहीं बना जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, लेकिन आप जैसे कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को ऐसे शो करो, अगर मान लो बुरा भी टाइम है, उसको शो करो इंस्टेंटली है। जैसे कहते हैं ना, एक चाय उबल रही है, गिर गई है तो सारा गंद पड़ गया, कोई बात नहीं, हम साफ़ कर लेंगे, ठीक हो जाएगा, वही चीज़ है। अगर मान लो उस वक्त बुरा भी है, अगर कुछ बुरा हो भी गया है, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लेंगे। हम नहीं ठीक कर पाएंगे तो वक्त अपने आप ही मरहम लगा देगा हर जख्म पे, ठीक है। तो इस पॉजिटिव, नेगेटिव में भी पॉजिटिव, नेगेटिव में भी कुछ पॉजिटिव, कि शायद ये जो
ब्रेक थ्रू आया आपके आपके इस रिश्ते में। मे भी हो सकता है, कहते हैं ना, जब अगर छोटी मोटी लड़ाइयाँ ना हो, अगर आप सेपरेट थोड़ा सा ना हो, तो एक दूसरे की इम्पोर्टेंस भी नहीं पता लगती। तो सब कुछ हमारे जो ये ड्रामा है ना, जो पूरा ये सृष्टि ड्रामा, एक चीज़ अपने मन में याद रखना हमेशा, जब भी आप कभी दुखी या किसी तरह से भी एक तरह से निराश हो, तो इस चीज़ को याद रखिए, अपने जहन में रखिए कि ये जो ड्रामा है, जो ये सृष्टि का ड्रामा है, ये हमारे हमारे लिए बेनिफिशियल है। कभी भी किसी परिस्थिति को, किसी भी सिचुएशन को ये मत सोचो कि ये हमारे लिए कहीं किसी तरह से भी गलत है। सोचो कि हमेशा ये हमारे फेवर में, जो हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। ओके व्यूअर्स, थैंक यू, बाय, लव यू ऑल, बी ब्लेस्ड, खुश रहो। भगवान करे मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, उनको ढेर सारी खुशियाँ मिले। मैं जब भी वैसे प्रेयर में करती हूँ रेकी मदर से, या वैसे भी बैठ के जब भी मैं अपने ईश्वर अल्लाह, जो भी जिनको भी मैं मानती हूँ, वाहे गुरु, जिनसे भी मैं प्रेयर करती हूँ अपने परमात्मा से, मैं उनसे एक ही चीज़ मांगती हूँ कि इन किसी भी इंसान को इतना दुख मत देना कि वो आप में विश्वास करना जो है भूल जाए। दुख भी उतना ही देना जितना वो बर्दाश्त कर सके, जितना आपको ना भूले। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ऐसी स्थिति होती है कि कई बार हम भगवान को भी सोचते हैं, पता नहीं भगवान है भी है या नहीं, क्योंकि हम यही मानते हैं कि भगवान हमें दुख से निकालता है। हमारा एक बिलीफ सिस्टम है कि भगवान, खुदा, अल्लाह, जीसस, जब भी हम दुख में, क्राइसिस में या किसी चीज़ में होते हैं, तो हम और कोई हमारा साथ ना दे, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, परमात्मा, खुदा हमारे साथ है। तो जब हम इस चीज़ थोड़ा ज़्यादा देर तक, हमारा कोई दुख या हमारा कोई सौरो या हमारी कोई बैड सिचुएशन चलती है ना, चलती रहती है, तो हम थोड़ा सा, हमारा जो विश्वास है ना, वो थोड़ा सा डगमगाने कई बार लग पड़ता है कि पता नहीं भगवान है भी या नहीं, पता नहीं भगवान हमारे साथ है भी या नहीं, पता नहीं उनकी सपोर्ट हमारे साथ है भी, हो जाता है ना ऐसा। तो मैं जो है, मैं हर एक के लिए यही प्रेयर करती हूँ कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप जो है इतना दुख किसी को मत देना, या इतना जो है कहते हैं ना, सर्वाइवल हो, मतलब सर्वाइव कर सके इंसान ऐसी ही स्थिति। थोड़ा बहुत दुख तो चलो सहन होता है, लेकिन इतना भी मत देना कि वो उनका विश्वास आपके प्रति डोल जाए। ठीक है व्यूअर्स, ओके, बाय।